संत चरणदास जी। संत चरणदास जी, इनका जन्म 1760 ईस्वी में डेहरा अलवर में हुआ था। डेहरा अलवर में हुआ था। संत चरणदास जी कम उम्र में ही भक्ति करने लग गए थे। इनके पिता मुरलीधर जी थे। इनके पिता का नाम मुरलीधर जी था। माता का नाम कुंजो देवी। माता का नाम कुंजो देवी था। इनके जो गुरु हैं वो है सुखदेव, और सुखदेव को ही हम कहते हैं मुनि शुकदेव। मुनि शुकदेव, इनसे इन्होंने शिक्षा दीक्षा ली थी। इन्हें किसका अवतार माना जाता है? इन्हें विष्णु का अंशा अवतार माना जाता है। भगवान विष्णु का अंशा अवतार माना जाता है। तो संत चरणदास जी जो है डेहरा अलवर के रहने वाले थे। इनके पिता मुरलीधर जी, माता का नाम कुंजो देवी, सुखदेव या शुकदेव इनके गुरु थे। इन्हें विष्णु का अंशा अवतार माना जाता है। इनका जो अधिकांश समय व्यतीत हुआ, इनका अधिकांश समय दिल्ली में व्यतीत हुआ। दिल्ली में एक नगर बसाया था जिसे हम चरणदास नगर कहते हैं, और इसी चरणदास नगर को वर्तमान में हम चांदनी चौक के नाम से जानते हैं। इनका निर्वाण भी दिल्ली में ही हुआ था, और जामा मस्जिद के पास आज भी इनका अखाड़ा है, जहां आज भी इनके संप्रदाय के लोग, मानने वाले लोग रहते हैं। इनका जो मुख्य था ये योग, इनकी जो महत्वपूर्ण चीज थी योग प्लस भक्ति साधना। ये किसके ऊपर टिके हुए थे? ये योग और भक्ति साधना पर टिके हुए थे। ये और इनके अनुयायी हमेशा पीले वस्त्र पहनते थे। ये और इनके अनुयायी हमेशा किस रंग के वस्त्र पहनते थे? पीले रंग के वस्त्र पहनते थे। चरणदास जी डेहरा अलवर के थे। इनके गुरु शुकदेव थे। इन्हें विष्णु का अंशावतार माना गया है। इनका अधिकांश समय दिल्ली में व्यतीत हुआ। चरणदास नगर इन्हीं के नाम से बसा था, जिसे वर्तमान में चांदनी चौक कहा जाता है। इन दिल्ली में जामा मस्जिद के पास है। इन्होंने योग और भक्ति की बात की थी। हठ योग, राजयोग, मंत्र योग और लय योग, जो योग चातुष्ट था उसकी बात करते थे, और भक्ति में कृष्ण की भक्ति करते थे। इस समय जो जयपुर में इनके समकालीन शासक थे वो थे सवाई प्रताप सिंह। कौन थे? सवाई प्रताप सिंह। और जब ये दिल्ली में रह रहे थे तो दिल्ली में जो मुगल बादशाह था वो था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह, और ये मोहम्मद शाह वही है जिसे हम उर्फ रंगीला भी कहते हैं। मोहम्मद शाह उर्फ रंगीला। मोहम्मद शाह उर्फ रंगीला चरणदास जी के पास आया जाया करते थे, और मोहम्मद शाह रंगीला को चरणदास जी ने भविष्यवाणी कर दी थी। पहले 6 माह पहले ही बता दिया था कि ईरानी सम्राट नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण करेगा। और ऐसा माना जाता है कि नादिर शाह ने भी चरणदास जी से मुलाकात की थी। चरणदास जी ने जो बुक्स लिखी है, जो इनके ग्रंथ हैं, जो इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, वो है ब्रह्म ज्ञान सागर। ब्रह्म ज्ञान सागर। तो इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्मचरित्र, भक्ति सागर, ये इनकी बुक के नाम है। ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्मचरित्र, भक्ति सागर और ज्ञान स्वरोदय। ये इनकी महत्वपूर्ण किताबें या इनकी बुक थी। इन्होंने कृष्ण भक्ति के साथ योग भक्ति की थी, योग की साधना की थी, और योग में भी इन्होंने अष्टांग नियम और षष्ठ कर्म पर कार्य किया था। इनकी 2 महिला शिष्यां हैं जो आज भी अलवर और दिल्ली के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध और फेमस हैं। सहजोबाई और दयाबाई। तो जयपुर के सवाई प्रताप सिंह के समकालीन थे। दिल्ली के मोहम्मद शाह रंगीला के समकालीन थे। मोहम्मद शाह को इन्होंने चेतावनी भी दे दी थी कि नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण करने वाला है, लेकिन मोहम्मद शाह ने उस चेतावनी और भविष्यवाणी को नजरअंदाज कर दिया था। ईरानी सम्राट नादिर शाह ने भी चरणदास जी के साथ मुलाकात की थी। इन्होंने ब्रह्म सागर, ब्रह्मचरित, भक्ति सागर, ज्ञान स्वरोदयों को लिखा था। इनकी 2 महत्वपूर्ण महिला शिष्याएं थी, सहजोबाई और दयाबाई, जिनके
गीत और भजन आज भी दिल्ली और अलवर के क्षेत्र में गाए जाते हैं। इन्होंने अष्टांग नियम और षष्ठ कर्म पर कार्य किया था। अष्टांग नियम के 8 पॉइंट हमें याद होने चाहिए। नंबर 1 यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान व समाधि। षष्ठ कर्म में नेति, धोती, बस्ती, कुंजन, नोली और त्राटक है। प्राय अष्टांग योग और षष्ठ कर्म आते नहीं है, इसलिए मैंने आपको बोर्ड पर लिखा भी नहीं है, सिर्फ सुना दिया है। अगर आप इनको याद कर सकते हैं तो कर लें, क्योंकि हम जो भी अपने इस YouTube चैनल पर नॉलेज अपडेट कर रहे हैं वो नॉलेज अपडेट कर रहे हैं सिर्फ सफलता के लिए। हम नहीं चाहते कि हम कोई चीज़ छोड़ दें और वो भविष्य में क्वेश्चन के रूप में आ जाए, और हमारा अगर एक क्वेश्चन भी गलत होता है तो हो सकता है मेरिट से बाहर चले जाए। और मैं इस YouTube चैनल पर अपने संपूर्ण जीके को समावेशित करने वाला हूँ, जो भविष्य में आपको घर बैठे ही संपूर्ण जानकारी दे देगी, राज्य स्तर की, राष्ट्रीय स्तर की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की। धन्यवाद। अगर आपको ये YouTube चैनल, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस कंटेंट का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।